जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले आज गोपाष्टमी के पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गौओं को चराना शुरू किया था और गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गोपाल भी पड़ा था। तो आपको गोपाष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल गौ माता की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब 27वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। यह जो भयानक नरक दिखाई देता है, इसका नाम तप्त बालुक है। इसमें ये पापाचारी जीव अपने देह दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। जो मनुष्य बलि वैश्व देव के अंत में भूख से दुर्बल हो घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्म के कारण इस नरक में घोर कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धाभिषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। इस नरक के 6 अवान्तर भेद हैं। नाना प्रकार के पापों के कारण इसमें आना पड़ता है, इसलिए पापों से सदा बचना चाहिए। इसी प्रकार यह दूसरा महान नरक अंधतामिश्र कहलाता है। देखो, यहाँ सुई के समान मुंह वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई देता है। इसमें ये पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। 80 पत्र वन आदि भेदों से यह नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरों का पत्नी और पुत्र आदि से तथा अन्य प्रियजनों से विछोह कराते हैं, वही लोग यहाँ पर कष्ट भोगते हैं। तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं और इसी वजह से ये इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, ये पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगर आदि से पीट रहे हैं और ये जोर जोर से चीख चिल्ला रहे हैं, परंतु इनकी रक्षा करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जो साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या और किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, वे पापी यमराज के सेवकों द्वारा यहाँ यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। इसका नाम कूट शालमली है। यहाँ जो ये सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं, ये सभी जलते हुए अंगारे के समान हैं। इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरों से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। यह 6ठा नरक तो और भी अद्भुत है। इसे रक्तपूय कहते हैं। इसमें रक्त और पीप भरा रहता है। इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। ये सब अभक्ष भक्षण और निंदा करने वाले तथा चुगली खाने वाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं। ये सबके सब डरावनी आवाज के साथ चीख रहे हैं।
इस नरक के भी विगद्ध आदि 6 भेद हैं। हे धनेश्वर, अब इधर दृष्टि डालो। यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां नरक कुंभी पाक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। यमराज के दूत महापातकी पुरुषों को इसी में डालकर ओंटाते हैं और वे पापी इसमें अनेक हजार वर्षों तक डूबते उतराते रहते हैं। देखो, ये भयानक नरक सब मिलाकर 42 हैं। बिना इच्छा के किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और इच्छा पूर्वक किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। आर्द्र और शुष्क आदि भेदों से प्रत्येक नरक 2 प्रकार का है। इस प्रकार से नरक पृथक पृथक 84 की संख्या में स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपांक्तेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमश यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हो चुका था, इसलिए अधिक पुण्य राशि का संचय हो जाने से नरकों के कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल गया है। क्योंकि कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्तों का तुमने दर्शन किया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए तुम्हें इन नरकों से मुक्ति मिल गई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे सत्यभामा, इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वही धनेश्वर धन यक्ष नाम का प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। जो पापी इस व्रत को नियम से करे और उसके करने वाले का दर्शन करे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 27वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कितने प्रकार के नरक हैं और जो कार्तिक मास का व्रत करता है और जो कार्तिक मास के व्रत के करने वाले भक्त का दर्शन करता है, उसको इन नरकों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने इस कथा को सुना। आपके लिए एक शुभ समाचार, कार्तिक मास महात्म्य के सभी 35 अध्यायों की कथा के बाद हम आपको अपने चैनल पर सुनाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा। जो कथा महाराज परीक्षित को शुकदेव जी महाराज जी ने सुनाई थी, उसी श्रीमद् भागवत की हिंदी में कथा हम आपको इसी अपने चैनल पर सुनाएंगे। तो कार्तिक मास के बाद उस कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।